अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करते हैं ये साल आपके लिए जबरदस्त रहे। लेकिन अभी इस वीडियो में बात करेंगे बीते साल की, और उस बीते साल में कौन रहा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी की भी जो आपने है एक तरीके से नॉमिनेशन जो आई हैं वो भी देखी होंगी। और मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपको ये लगता है कि जिस खिलाड़ी की हम बात करें यानी कि मोहम्मद रिजवान, वो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो नो डाउट है ही। क्या आपको लगता है कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओवरऑल भी आप ये अवार्ड उनको दे सकते हैं? क्योंकि आगे चलते वीडियो में बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है और हमने क्यों ये माना है कि भाई ये चॉइस हो सकते हैं या नहीं। जो बाकी के कंटेंडर्स है उसमें आप देख सकते हैं जो रूट हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स, उनको भी आप डिबेट कर सकते हैं ये सारे, क्या उनने खेले नहीं खेले। केन विलियमसन की जिताया जरूर है टाइटल WTC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, बट क्या सिर्फ लीडरशिप को देखना है, परफॉर्मेंस को भी देखना है। शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान की परफॉर्मेंसेस आप फिर भी अगर देखोगे तो शाहीन ने टेस्ट में अच्छा किया, लेकिन बहुत ज्यादा एकदम ऐसा नहीं कि स्टैंड आउट जो रिजवान ने T20 में किया है। रिजवान ने टेस्ट में फिर भी अच्छा कर रखा है। तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। वनडेयर्स में ज्यादा मौके नहीं थे लेकिन उसमें भी नोटेबल परफॉर्मेंस है। और एक जो चीज क्या खास करी रिजवान ने साल, उस सब पर चर्चा करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई आपको, और शेयर भी आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि भाई मोहम्मद रिजवान के लिए ये साल इतना जबरदस्त कैसे रहा और क्यों ये साल मोहम्मद रिजवान का ही साल था। सबसे पहले आंकड़े आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। 2021 में ये हैं मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेस। 29 मुकाबले, 26 इनिंग्स, रन्स करे 1326, रिकॉर्ड। आज तक T20 हिस्ट्री में इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000+ रन्स नहीं लगे। मोहम्मद रिजवान वो काम करते हैं। बेस्ट 104 नॉट आउट, साल की शुरुआत इन्होंने करी शतक के साथ। एवरेज है 73.66 जो कि फिनोमिनल है T20 के लिहाज से। आप देखेंगे ओवरऑल अगर आप T20 इंटरनेशनल करियर देखेंगे तो विराट कोहली के बाद दूसरा नाम आता है मोहम्मद रिजवान इन टर्म्स ऑफ बेस्ट बैटिंग एवरेज। 100 और 50, एक और साथ में 12 जो कि सबसे ज्यादा है एक कैलेंडर ईयर में। स्ट्राइक रेट 134.89। साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान एक विकेट कीपर हैं तो 22 कैचेस और 2 स्टंपिंग्स उनकी रही। ईयर ऑफ रिजवान क्यों है ये? फर्स्ट टू स्कोर 1000+ T20 इंटरनेशनल रन्स, मोस्ट 50+ स्कोर्स इन अ कैलेंडर ईयर। इस साल सबसे ज्यादा चौके भी उन्होंने लगाए हैं, इस साल सबसे ज्यादा छक्के भी। तो ये बड़ा ऑब्वियस सा हो जाता है जब इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आए और इतने ज्यादा रन्स आए तो ये आंकड़े उनके नाम ही होने चाहिए थे। अब रिजवान का ये साल बदला कैसे, या रिजवान T20 क्रिकेटर के तौर पर इस तरीके से इवॉल्व कैसे, इसका श्रेय जाता है कहीं ना कहीं मिसबाह उल हक को। गलत रीजंस के लिए जरूर याद रखा जाता है, बट उस मैनेजमेंट ने ही ये फैसला लिया था कि रिजवान ओपन करेंगे। दूसरी चीज क्या इनके फेवर में हुई कि न्यूजीलैंड में जब ये सीरीज खेलने गए थे साल के, अगर पिछले साल जाए उसके अंत पर, तब वहां पर बाबर आजम को इंजरी हो गई थी, तब रिजवान के लिए ऊपर अपॉर्चुनिटी बनी। और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंसेज आई एक के बाद एक काबिल तारीफ थी। इस साल सिर्फ T20 क्रिकेट की बात करें तो उसमें भी उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया 2000+ रन्स। और अगर आप इनका करियर इस तरीके से देखेंगे, भाई पहले जो परफॉर्मेंसेज थी जब से खेल रहे हैं तब से लेकर बीते साल तक, यानी कि हम बात करेंगे भाई 2020 तक अगर आप कहीं देखें और सिर्फ 2021 निकालें तो रन्स इन्होंने उससे ज्यादा कर दिए। तो ये सब चीजें कि रिजवान ने जो बहुत कुछ अचीव किए हैं। उसके साथ साथ इनका गेम पता है लेग साइड डोमिनेंट है, उसके बावजूद पूरा साल निकल आया, इनको कोई भी टीम रोक नहीं पाई। इनफैक्ट आखिरी भी मुकाबले में जाते जाते वेस्टइंडीज के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली, बाबर आजम के साथ एक फॉर्मिडेबल पेयर जो बना है। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख भी रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, वो एक कह सकते हैं कि वो चुभती है। हालांकि जो भी है उनकी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन ये इन दोनों की पार्टनरशिप, और इस साल में ही इन्होंने जिस तरीके से रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स लगाए, सेंचुरी स्टैंड्स लगाए हैं, अपने आप में काबिल तारीफ है। दोनों की जोड़ी ऊपर पे ही इतना कुछ दे जाती है कि पाकिस्तान मुकाबलों में बहुत मजबूत आती है। लेकिन अब चैलेंज ये हुआ कि जहां पर पाकिस्तान इस साल रह गया था, चैंपियनशिप में कन्वर्ट नहीं कर पाया अपने ड्रीम रन को, उसको आगे लेकर जाएं। और एक बेहद खास तस्वीर जो ICU से आई थी, आई थिंक मेरे पास कर्टसी नहीं है, जिनकी भी तरफ से तस्वीर आई थी, तो ये रिजवान की एज अ खिलाड़ी वो क्या है। मैथ्यू हेडन ने पहली बार जिक्र किया सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान कि क्या कुछ था रिजवान के साथ, स्थिति क्या थी। बीती 2 रात ICU में थे, उसके बावजूद परफॉर्म करना, ग्राउंड पर उतरना और उस तरीके से परफॉर्म करना विदाउट एनी प्रैक्टिस, और उस मुकाबले में भी अपना बेस्ट देना। तो रिजवान ने जो कैरेक्टर शो किया, टीम मैन जिस तरीके के हैं, और अब लीडरशिप रोल में भी हैं। बाबर आजम के लिए हम डेप्यूटी की बात करते हैं, उनकी एब्सेंस में टेस्ट साइड को लीड भी किया था। तो ये चीज जो कैरेक्टर रिजवान ने शो किया है उनको बहुत ज्यादा खास बनाता है। अब आते हैं जी हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि भाई रिजवान क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भी हकदार है। और हमारा ये मानना है कि शाहीन और उनके बीच में परफॉर्मेंसेस आप देखो तो शाहीन ने टेस्ट में भी अच्छा किया है, उनसे बेहतर ही नंबर्स हैं बाकियों के, लेकिन रिजवान को T20 में कोई बीट नहीं कर सकता। ये बेस्ट एवर टैली है आपकी। और अभी आपके सामने जो आंकड़े आएंगे, दूसरे नंबर्स आप देखेंगे वो टेस्ट में और ODI में परफॉर्मेंसेज हैं।
टेस्ट में देखिए 9 मुकाबलों में 13 इनिंग्स थी, 455 रन, 100 यहां पर भी क्या है, 115 नॉट आउट, एवरेज है 45.5, 100 और 50 आप देखेंगे, 100 है, 250, कैचेज और स्टंपिंग 26 और 1। ओडीआईज में उतना ज्यादा खास नहीं किया, बट फिर भी आप देखेंगे तो अगर 6 मैचों की 6 पारियों में 134 रन, 74 का बेस्ट है, एवरेज 22.33, 150 है साल में और 5 कैचेज आए हैं। तो रिजवान के फेवर में जो चीज और भी कह सकते हैं, हम बात करते हैं भाई कि एज एन ऑलराउंडर तो ये एक विकेट कीपर है और एक बल्लेबाज है, तो ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस आप देखें और विकेट कीपिंग से भी आपको याद आएंगे कुछ कुछ कैचेस जो यादगार थे इनके साल। और एज अ कीपर तो हम बात करते ही हैं कि भाई आज की तारीख में जो करंट आपके विकेट कीपर्स हैं उनमें से ये कहीं ना कहीं दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर जरूर हैं। बेन फोक्स उतना ज़्यादा भी एक्टिवली नहीं खेल रहे, उनकी भी जो कीपिंग है, उनकी जो एबिलिटी है वो भी बड़ी खास है, लेकिन आप अदरवाइज देखें तो रिजवान का ही नाम आएगा। और अक्रॉस फॉर्मेट्स, तीनों फॉर्मेट्स में जगह भी बना रखी है, इंपॉर्टेंट जगह है, मैच विनर के रूप में एक है और यूजफुल पारियां जो हम खेल रहे हैं और इस साल T20 में तो ये है। बट आने वाला साल जो है इनके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ओपनिंग करते हुए 1 साल हुआ है, हालांकि खिलाड़ी बड़े लंबे टाइम से खेल रहे हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि जो दूसरा सीजन होता है वो ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि टीम सब स्ट्रेटेजीज के साथ आएंगी, उनका जो लेग साइड डोमिनेंट गेम है उसको चैलेंज करना चाहेंगी, उसके लिए काउंटर में क्या चीज लेकर आते हैं, गेम कितना ज्यादा डेवलप करते हैं और ज्यादा अपना ऑफ साइड का क्रीज पर टाइम बिताने के बाद हमने देखा कि और ज्यादा एक्सप्लोसिव होते जाते हैं, धीरे धीरे रन्स बड़ी तेजी से स्कोर करते हैं। लेकिन शुरुआत में वो भी चीज है कि अगर शुरुआत में इनको थोड़ा सा कर्व किया जाए, लेग साइड गेम कर्व किया जाए, किस तरीके से काउंटर करेंगे, तो ये जरूर मोहम्मद रिजवान की जो इस साल की परफॉर्मेंस आने वाली है वो उनकी जो है एक तरीके से लेगेसी जो हम कहेंगे उसको और ज्यादा डिफाइन करेगी। लेकिन इस साल यही हकदार थे T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी और इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी। आप लोग क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और उनकी जो परफॉर्मेंस रही है काबिल तारीफ है, एक के बाद एक जो रिकॉर्ड्स उन्होंने रजिस्टर करे T20 क्रिकेट में। जो खिलाड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट में बेंच पर बैठा रहता था, लोग कहते थे कि भाई T20 का खिलाड़ी नहीं है, इनफैक्ट उन डाउटर्स में से मैं भी एक हूं जो रिजवान को ओपनिंग का फैसला लिया गया था, तो मुझे नहीं लगा था कि सक्सेसफुल होंगे, इस तरीके के नंबर्स तो सोचे ही नहीं थे, लेकिन वहां पर थोड़े से भी कुछ कर पाएंगे नहीं लगा था, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित किया है। तो वेल डन टू मोहम्मद रिजवान, और वही है यहाँ पर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी और हमारी नजर में इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी। तो ये थी ये वीडियो, और आपके पास एक वीडियो जो रहती है वो है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उस पर आप लोग बताइए कि आपकी क्या राय है। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में भी कहा था कि उम्मीद करते हैं आने वाला साल आपके लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे और आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।